अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप पापे रस घर में तैयार कर सकते हैं। पापे रस दोनों इसलिए बोल रही हूँ कि बाज़ लोग पापे भी बोलते हैं, रस भी बोलते हैं, तो तभी मैं दोनों वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो ये कम बजट में आप बनाकर 8 से 10 दिन के लिए, इससे ज़्यादा भी आप सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। आप बाहर से पापे लाकर खाते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं कैसे नहीं, तो ये बहुत आसान तरीके से आप घर में बना लेंगे और बहुत ही कम बजट में आप घर में बना लेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने। ये देखें, बिल्कुल बाजार के जैसे पापे आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हमें 1 प्याली पानी लेना होगा और पानी आपने नीम गर्म लेना है, ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ठंडा लेना है। और उसके बाद हम लेंगे हिस, ये 1 चम्मच भरकर हम शामिल करेंगे, यानी कि खमीर। ये देखिए आधी मैंने यूज़ करी और आधी में रखती हूँ। अब आपने इस तरह से ऐड कर लेनी है। और अब मैं लूँगी शुगर पाउडर, यानी कि तो शुगर पाउडर मैंने अभी ये घर में ही तैयार किया है। इसको अच्छे से जो है ग्राइंड करके ले आई हूँ, तो समझ लो घर में भी बंदा तैयार कर सकता है, तो बाहर से मैंने नहीं लाया। तो ये 1 प्याली तकरीबन मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पापे यानी कि रस ये काफ़ी मीठे होते हैं, तो फीके हुए तो अच्छे नहीं बनेंगे। इनको आपने पहले मिक्स कर लेना इस तरह से, अच्छे से मिक्स करना। और ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इस तरह से आपने डाल लेना है। अब थोड़ा सा आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। अब मैं निकालूँ। अच्छा, ये जो पापे हम तैयार करेंगे यानी कि रस, क्योंकि बहुत से लोग रस भी बोलते हैं और पापे भी बोलते हैं, यानी कि टाइटल वगैरह में रस ही ज़्यादातर लिखा जाता है, पापे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ये बहुत कम चीज़ों से मैं बताऊंगी कि थोड़ी सी चीज़ों से आप घर में तैयार कर सकते हैं। अक्सर हम बाहर के लाके खाते हैं, महंगे भी पड़ते हैं और पता नहीं किस किस चीज़ से बनाते हैं। तो एक तो बहुत आसान तरीका है और बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद मैं लूँगी छन्नी और इसके अंदर अभी मैं ऐड करूँगी 1 कप मैदा। इस तरह से आपने पहले इसको आपने मिक्स करना है और बाकी मैदा हम बाद में यूज़ करेंगे ऐसे। अच्छा, ऐसे जो डो बनती है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है। अगर डायरेक्ट हम मैदे के अंदर सारी चीज़ें डाल देते ना तो काफ़ी गुठलियाँ बन जाती, फिर डो अच्छी नहीं बनती। ये देखिए मिक्स कर लिया। अब मैं दोबारा लूँगी दूसरा कप मैदे का और इसको भी आपने उसी तरह से छान लेना। मैदा, सूजी, आटा, कोई भी चीज़ है तो इस्तेमाल से पहले लाजमी छाननी चाहिए। ये देखिए इसको भी मैंने छान लिया। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना ऐसे, इस तरह से ऐसे। अब देखिए 2 कप मैंने यूज़ कर रहा है। अब इसमें आधा कप मैदा और डलेगा और ये आधे कप को भी मैं दोबारा से छान लेंगी। अब पहले तो आपने चम्मच से मिक्स करना है इस तरह से, देखिए ऐसे। अब देखिए अपने आप ही डो बनती जा रही है, देखिए ऐसे। अब आपने चम्मच निकाल लेनी इस तरह से। इनकी टोटल मैंने 2.5 कप मैदा लिया और अब जैसे हम आटा गूंथते हैं देखिए इस तरह से हम इसकी डो तैयार करेंगे ऐसे। ऐसे
तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट करें। इससे पहले मैंने बहुत अच्छी अच्छी नाश्ते की वीडियो डाली है। आप सब्ज़ी से कोफ्ते बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, गाजर से मिठाई बना सकते हैं, और बच्ची रोटी से आप नाश्ता बना सकते हैं। कई सारी मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। ये देखिए, इस तरह जैसे सेम हम आटा गूंथते हैं इसी तरह इसकी डो तैयार करेंगे। अब देखिए, ये डो जो है तैयार हो चुकी है। तो डो बनाते वक्त काफ़ी ख्याल कीजिएगा कि डो जो जितनी अच्छी होगी इतने अच्छे हमारे ये पापे तैयार होंगे, यानी कि रस इतने ही अच्छे हमारे तैयार होंगे। ये देखिए, तो देखिए डो को हमने तैयार कर लिया है। तो इसको कम से कम जो है मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। जितनी अच्छी खमीरी होगी, जितनी अच्छी इसको रेस्ट देंगे, इतने अच्छे हमारे ये पापे तैयार होंगे। तो इसको 2 घंटे का मैं रेस्ट दूँगी पहले। अब 2 घंटे हो चुके हैं तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर पहले कुकिंग ऑयल डाल लेना है, इस तरह से। और उसके बाद आपने ये देखें, इस तरह से आपने डो को पहले सेट कर लेना, ऐसे। अब देखिए कितने पेड़े आपको चाहिए, आपने उस हिसाब से बना लेने। मैं 3 पेड़े इसके रेडी करूँगी पहले। अब देखिए 3 पेड़े पहले आपने रेडी करने, इस तरह से। बहुत ही आसान तरीके से ऐसा पेड़ा बनता है। देखिए ऐसे, इस तरह से एक पेड़ा रेडी कर लिया। अब दूसरा पेड़ा, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दूसरा पेड़ा भी रेडी हो चुका है। अब तीसरा पेड़ा, ये देखिए, अगर आपका अंदाज़ा सही है ना, देखिए ये तीनों पेड़े जो है एक ही साइज़ के देखिए मैंने रेडी कर लिए। इस तरह से आपने तीनों रेडी कर लें, ऐसे। अब 2 मैं साइड पे रखूँगी। जो सबसे पहले मैंने बनाया था उसको मैं सेंटर में रख लूँ। पहले आपने हाथ की मदद से, ये देखिए इस तरह से आपने, जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरह से, देखिए आपने फैलाना है ऐसे। आपने खुश्क आटा वगैरह नहीं लगाना। अब आपने बेलन लेकर, ये देखिए इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे इसकी रोटी पहले आपने तैयार करनी है, इस तरह से। अब देखिए रोटी तैयार कर लिया आपने, इस तरह से इसको ऐसे इसको खींच लेना है, ऐसे। अब आपने इस तरह से इसका रोल बना लेना है, ऐसे। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है, देखिए ऐसे। अब देखिए इसको इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। तो अब आपने ट्रे ले लेनी है और ट्रे के अंदर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेना है और इसको आपने इस तरह से क्रीज कर लेना है, ऐसे। इस तरह से, ये देखें आपने ये यहाँ पे रख लेना है और इसको आपने कवर करके रखना है और दूसरों दोनों को भी आपने ऐसे ही रेडी कर लेना है और इसको मैं कवर करके रखूँगी, ये सूख ना जाए। अब देखिए तीनों मैंने रेडी कर लिए। तो थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगा लिया था, इस तरह से आपने छिड़क लेना है और फिर हथेली की मदद से आपने, ये देखें थोड़ा सा आपने इसको बिठा लेना है ऐसे, इस तरह से।
ऐसे। अब इसको मैं कवर करके रखूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी और फिर इसके बाद इसको मैं ओवन में लेके जाऊँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं कपड़ा उठा लूँगी और प्लास्टिक भी आपने उठा लेना इस तरह से। अब हाथ की हथेली की मदद से आपने थोड़ा सा इसको ऐसे दबा लेना, ऐसे इस तरह से। अब देखिए ये तैयार है, तो अब इसको ओवन में रखूँगी और फिर हम इसके पापे यानी कि रस इसके तैयार करेंगे। तो ये जो आप 15-20 दिन के लिए सेफ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। अब इसको मैं जो है 15 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी और 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अब देखिए 15 मिनट के बाद ये तैयार हो चुकी है, तो मैं किसी कपड़े से पकड़कर इसको पहले मैं उठा लूँगी। अब देखिए मैंने इसको उठा लिया है, तो इसको कपड़े के अंदर मैंने 5 मिनट के लिए लपेट के रखा था। तो ये हल्का सा ठंडा भी हो चुका है और नरम भी हो गई है। देखिए ब्रेड, पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। यस, जितने पीसेस पापे के होते हैं देखें, यानी कि रस के, इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी इस तरह से। ऐसे। अब देखिए माशाल्लाह कि इसकी ब्रेड कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो ये रस जब तैयार होंगे आप यकीन माने कि बहुत ही अच्छे ये तैयार होंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सब के सब की पहले मैं सारी कटिंग कर लेती। माशाल्लाह से देखें कि सारी ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली। अब इसके पापे तैयार करेंगे, ये नहीं कि रस तैयार करेंगे। इसकी ब्रेड देखें कितनी अच्छी इसकी देखें ब्रेड तैयार हुई है। और इसके बाद आपने रिज़ल्ट लाजमी देखना है कि एंड में इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। आपने वही ट्रे ले लेनी है और इसी ट्रे के अंदर आपने ये देखें इस तरह से आपने रख लेने ऐसे। इस तरह से ऐसे। अब देखिए जो आ रहे थे वो मैंने रख दिए, सेट कर दिए और कुछ बाद में दोबारा में रख लूँगी। पहले इसको अच्छे से मैंने रख लिए। देखिए अब देखिए तकरीबन 8 मिनट के लिए देखेंगे कि ये तैयार होते हैं 8 मिनट में या नहीं होते। पहले मैं 8 मिनट के लिए इसको रखूँगी। अब देखिए कि हमारे रस जो है ये तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इसको उठा लूँगी। अब देखिए कि सारे रस पापे हमने तैयार कर लिए। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने और बहुत ही क्रिस्पी बने। ये देखिए बहुत ही, देखिए ये कितने क्रिस्पी बने। तो ये अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लगा हो, मैंने बोला था आप बाद में रिज़ल्ट देखिएगा, आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। अगर मेहनत करने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो आप कर दें। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये पापे रस जो है घर में जो है बहुत कम बजट में बन जाते हैं। इनको बनाकर आप 8-10 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो ये फ्री में कोई वीडियो सीख सके, किसी के पास भी फ्री में जो है फ़ायदा जाए, तो आपने शेयर लाजमी करना है। इस तरह का आपने शॉपर लेना है, इसके अंदर आपने पैक करके तो आगे से आपने इस तरह से इसको सील कर देना है। तो ये फिर ये ख़राब नहीं होंगे, ये काफ़ी अरसे तक ये चल जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।